हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर डेली क्विज चलती है और वही साइंस की 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। उसी को लगातार आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए। आपको मालूम होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की फिजिक्स के 175 के लगभग क्वेश्चन कर लिए थे, और इससे जो पिछली वीडियो थी ना, उसमें लगभग 30-35 क्वेश्चन की लगभग रसायन विज्ञान की कर लिए थे। उसी की आगे बढ़ाती हुए 500 क्वेश्चनों की साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल कभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली क्यूज होती है और आने वाली जो परीक्षाओं की दृष्टि से अच्छी अच्छी क्यूज होती हैं। साइंस की, मैथ की, हर चीज़ की क्यूज होती है फ्रेंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? क्या कह रहा है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? कितना होता है? सही बताए। कितना होता है? दोगुना होता है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? कितना होता है? दोगुना होता है। ठीक है, आप जरूर लगाएं, याद कर लें फ्रेंड। आज भी कह रहा हूँ फ्रेंड, मैं डेली कहता हूँ कि फ्रेंड एक नोटबुक बनाइए और नोटबुक में जो मैं क्विज कराता हूँ उसे डेली अपने एक रिवाइज के रूप में तैयार कीजिए और डेली उन्हें अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए। डेली रिवाइज करिए। और मैं डेली कहता हूँ फ्रेंड, अगर आपने हमारी ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है साइंस की, अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको साइंस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? क्या पूछ रहा? ताप एवं दबाव, यानी ताप यानी टेम्परेचर, दबाव यानी प्रेशर, की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? किसकी होती है? सही बताया। किसकी होती है? अणु की होती है। आप क्या कहेंगे? अणु। आपको मालूम होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु अणु मिलकर पदार्थ बनते हैं। कहा था ना, जरूर याद करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछ रहा? सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? क्या पूछ रहा? जरूर सुने। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। क्या? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आप क्या कहेंगे? कौन सा पदार्थ करता है विष का कार्य? आर्सेनिक सल्फाइड। क्या? आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी फेरस उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? क्या पूछ रहा है? जो अमोनिया है, अमोनिया की हैबर विधि आपका नाम सुना होगा आपने, प्रयोगशाला में उसका प्रयोगशाला भी किया हुआ है ना। क्या कह रहा है? अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी फेरस उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। कौन करता है? CO करता है ना, CO करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? क्या बोल रहा है? एक ऐसा एंजाइम आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम है? सही बताया। कौन सा? जाइमेस। जाइमेस एक ऐसा एंजाइम होता है फ्रेंड जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। आपसे भी पूछ सकता है कि जाइमेस किसको परिवर्तित करता है, तो आप क्या कहेंगे? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछ रहा? किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा? किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसमें? संस्पर्श प्रक्रम में। संस्पर्श प्रक्रम में किया जाता है। जरूर याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर याद कर लें। क्या कह रहा? किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसको? संस्पर्श प्रक्रम को। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? कौन सी गैस होती है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि LPG जो गैस सिलेंडर में है उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो आप क्या कहेंगे? ब्यूटेन मुख्य रूप से होती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से LPG गैस सिलेंडर में होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? किन किन का होता है? सही बताए। किन का? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा
सबसे अधिक होती है। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसे जरूर नोट कर लें और इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लें। क्या पूछ रहा है? कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? एंथ्रोसाइट कोयला। सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें होती है? एंथ्रोसाइट कोयले में होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? क्या पूछ रहा? आपको मालूम होगा सोडियम कार्बोनेट घोल एक अग्निशमन यंत्र में भरा जाता है, लेकिन किससे क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है? आपने सुना होगा कि अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, लेकिन आप आज एक क्लियर कर लीजिए कि अग्निशमन यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है, लेकिन वो एक चीज़ से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। किससे क्रिया करता है? गंधक अम्ल से। क्या? गंधक अम्ल से करता है। किससे? गंधक अम्ल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, अब पूछ रहा है क्यों प्रयोग किया जाता है, क्या जरूरत है, क्यों किया जाता है? चलिए ये समझ लीजिए। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्या क्यों किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। आग होती है, आग की गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस गैस के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जरूर नोट कर लें। क्या कह रहा? पेट्रोल से जो आग लगती है उससे उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाले। कौन से? झाग वाले। कभी पेट्रोल से जो आग लगती है, बिजली से आग लगती है, कभी पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? झाग वाला, एक आपने देखा हुआ झाग निकलता है उससे, झाग वाला जो अग्निशामक प्रयोग करते हैं वो पेट्रोल और बिजली से जो लगने वाली आग होती है उसे बुझाने के लिए करते हैं, जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आपको अच्छे से मालूम होगा, सबसे पहले आवर्त सारणी का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने निर्माण किया था? किसने किया था? सही बताया, किसने? मेंडलीफ। वैज्ञानिक मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। जरूर नोट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45। क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आपको मालूम होगा, सबसे पहले आवर्त सारणी का किसने प्रतिपादन किया? सबसे पहले किसने खोजा? किसने किया? मेंडलीफ ने। अब इसमें पूछ रहा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आप क्या कहोगे? मोसले ने किया। जरूर याद रखें, मेंडलीफ मोसले अलग अलग हैं। सब आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा आपका मेंडलीफ। आपसे पूछ ले कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर होगा मोसले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? आपको ऑब्वियसली आपको मालूम होगा किस पर है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आपसे पूछ लिया कि NaOH सूत्र, ये फॉर्मूला है, सूत्र, रासायनिक सूत्र, इसका सामान्य नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये पूछ रहा, क्या कहते हैं? सही बताए, क्या? कास्टिक सोडा कहते हैं। आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप क्या कहेंगे? NaOH। ठीक है, जरूर याद कर लें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जो रक्त कोश है, आपने ब्लड, आप जाते होंगे चेक कराते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी शीशों में ब्लड रखे जाते हैं, उनका रक्त किनका रहता है? मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे उसमें कोई इफेक्ट ना पड़ जाए? किस रसायन को मिलाते हैं? ये पूछ रहा, किसको मिलाते हैं? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, क्या कह रहा? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है? मैग्नीशियम धातु आप जानते हैं का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है? कार्नालाइट। आपसे ये पूछ रहा कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? किस अवयव या किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्नालाइट। आप जरूर याद रखें, कार्नालाइट के द्वारा मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या रहा है?
क्वेश्चन 50 है फ्रेंड आपका, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये एल्यूमिनियम जानते हैं, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? क्रायोलाइट। अब अभी ये पढ़ा था क्रायोलाइट क्या था, कार्नालाइट था ऊपर, क्या क्रायोलाइट नहीं था, कार्नालाइट था। कार्नालाइट मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से होता है। और ये क्या है, एल्यूमिनियम किसमें घुली हुई शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? क्रायोलाइट। ठीक है, जरूर याद रखें फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर कुछ पसंद आए जरूर लाइक करें फ्रेंड, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करें फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। आपसे पूछ लिया कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। किससे? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझा चूना होता है उससे क्लोरीन पर जो इफेक्ट मतलब मिलाकर ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जरूर याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के गर्भ में मतलब पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। आपको तो पहले यही मालूम होना चाहिए कि प्रथम कौन है। प्रथम मतलब सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा धातु पाया जाता है। क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम पाया जाता है। और अब पूछ रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, लोहे, मतलब लोहा पाया जाता है। ठीक है, जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपको, लोहा को फेरस कहते हैं। जी फ्रेंड, लोहा को फेरस कहते हैं। और फेरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, सही बताया फ्रेंड, कितनी, 26 होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। अभी तो आपने यही देखा होगा, सुना होगा कि लोहा और इस्पात एक ही है। एक ही नहीं है फ्रेंड, लोहे को इस्पात में बदला जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, एक याद होना चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो कौन सी मिलाई जाती है, निकल मिला दो। जी फ्रेंड, लोहा प्लस निकल मिला के इक्वल हो जाता है इस्पात। आपसे कभी पूछ ले कि निकल के साथ किसको मिलाया जाए कि इस्पात बन जाए, तो किसको, लोहा को मिलाया जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए निकल। लोहे के साथ निकल को मिलाया जाएगा तो इस्पात में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए, स्टेनलेस स्टील आप जानते हो हाई स्पीड स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए किस लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, कौन सी, क्रोमियम। आप जानते हो लोहा के साथ अगर क्रोमियम का मिक्सचर कर दो तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, जरूर याद रखें फ्रेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 55, क्या कह रहा है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। क्या कह रहा है, जो अयस्क होता है, कोई भी अयस्क लो, उसे अगर जंग से बचाना है तो कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। कौन सी क्रिया अगर करेंगे तो वो लाभकारी नहीं होगा और उल्टे हानिकारक हो जाएगी। कौन सी नहीं है, अनिलन। जो अनिलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अयस्क को जंग लगने को और अच्छे विस्तार मिल सकते हैं। इसलिए अनिलन की प्रक्रिया कभी भी लाभकारी नहीं होती है, जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। आपको मालूम होगा फ्रेंड, यह अगर आपको कहीं पर हम लोगों को भी चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये हो रहा है कि रक्त को बहना रुक जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग करने से कटी हुए स्थान पर लगाने से जो रक्त बहता है वो रुक जाता है। किसको, फेरिक क्लोराइड। जरूर याद रखें, क्या, फेरिक क्लोराइड। दोस्तों ये जरूर नोट कर लें फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड, इसे एक नोटबुक में तैयार कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आने वाली जो परीक्षा है उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण, रेलवे हुआ, SSC हुआ, मतलब कि जिस सिलेबस में साइंस है उसी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से हरा कशिश किस पदार्थ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सही बताएं, किसको, फेरस सल्फेट को कहा जाता है। किसको, फेरस सल्फेट को कहा जाता है। दोस्तों अगर कुछ पसंद आए तो जरूर लाइक करें। डेली कुछ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो हमारी आने वाली जो वीडियो हुई उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि
धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपको मालूम होगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा अपने मानव शरीर के अंदर। लेकिन इसे पूछ रहा है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा, ये तांबा है कॉपर धातु की अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि हो जाए अपने अंदर शरीर के अंदर तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी हो जाती है? विल्सन बीमारी हो जाती है। जी फ्रेंड सही बताया। आपसे पूछ लें कि निम्नलिखित में से विल्सन बीमारी किसके अधिकतर मतलब किसकी वृद्धि होने के कारण हो जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से विल्सन बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है? 59 है फ्रेंड। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो वाटर टैंक होंगे, वाटर रहते हैं टंकी वगैरह के जो ट्रैक्टर के पीछे लगे रहते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं। हाँ जी सही बताया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कॉपर सल्फेट का किया जाता है। जरूर याद कर लें फ्रेंड। आपको मालूम होगा जो वाटर टैंक है वो कई कई घंटों साफ नहीं रहते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट ऐसी चीज़ है उसको मिलाने से जो शैवाल वगैरह उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, जरूर याद कर लें। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि जस्ता धातु मालूम है आपको का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? आप क्या कहेंगे? जिंक ब्लेंड के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है जस्ता धातु का। मुख्य रूप से पूछे मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? आप क्या कहेंगे? जिंक ब्लेंड में जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है? राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? राजस्थान है आपको मालूम है, राजस्थान स्थित जावर की खानें रहती हैं। जावर की खानें जैसे कोयला की खानें रहती हैं, झारखंड में है सबसे ज़्यादा। ऐसे जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? जस्ता। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा राजस्थान में जस्ता पाया जाता है। और यही पूछ ले कि जावर की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या कहेंगे? जस्ते के लिए जावर की खानें प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको मालूम होगा राजस्थान के अभी सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। जरूर याद करें क्योंकि अभी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा है। ठीक है, जरूर याद कर लें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृतंकनाशी जिसे रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? जिंक फास्फाइड का किया जाता है। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से जिंक फास्फाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कृतंकनाशी, रोडेंटनाशी के रूप में किया जाता है। जरूर याद कर लें फ्रेंड। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का क्यूज का फ्रेंड। क्या कह रहा है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूर नोट कर लें इसे। क्या कह रहा है? जिंक चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आपने ऊपर मैग्नीज का पढ़ा था, एल्यूमिनियम का पढ़ा था, जस्ता का पढ़ा था, अब क्या आ गया? चांदी का आ गया। क्या है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट। आपको मालूम होगा, आपसे पूछ ले कि अर्जेंटाइट का किसका अवयव है, किसका अयस्क है, तो आप क्या कहेंगे? चांदी का है। किसका है? चांदी का है। चलिए फ्रेंड, ये थी क्विज फ्रेंड आज की। अगर कुछ पसंद है जरूर लाइक करें। आप डेली क्विज के लिए तैयार रहें, कल भी क्विज लाऊंगा, डेली क्विज आती है फ्रेंड। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए चलता हूँ फ्रेंड। आपकी अपनी तैयारी को अच्छी से मजबूत करती है क्योंकि पेपर आने वाला है फ्रेंड। आपको मालूम, मैंने कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ फ्रेंड कि सितंबर के लास्ट में पेपर होने की बहुत फुल संभावना है। क्योंकि अभी आपको मालूम है स्पीड फॉर रेलवे का जो ट्यूटर हैंग हो गया है वो चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपनी तैयारी को बराबर रखते रहिए, कंटिन्यू करिए। वो एक साइड है, लेकिन ये भी एक साइड, पढ़ाई भी नहीं छोड़िए, पढ़ाई भी करती रहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, जब तक के लिए चलता हूँ। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।